परमेश्वर तो ऐसा होने दे, अपना अभिषेक दे, अपना बल दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, ताकि हर बात के द्वारा पिता परमेश्वर लोग तेरे बड़े अनुग्रह को जानने पाए। इस प्रार्थना को तूने सुन लिया, धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन यीशु राजा, आमीन यीशु राजा। मैं आज परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह मौका दिया कि हम लोग अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सकते हैं और सबसे बढ़कर परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:10 में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अपने जीवन में गवाही को रखता है, और ये सच है। अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो मसीह होना वो बिल्कुल व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अगर जीवन में गवाही को पैदा ना करता तो शायद आज शाम के समय में मैं यहाँ बैठकर प्रार्थना नहीं करता होता और प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा होता। प्रभु यीशु मसीह ने का वचन प्रेरितों का काम 10:42 में पौलुस रसूल कहता है कि हम लोग प्रचार करें और यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। और ये शायद 43:10 में लिखा है, समझकर परमेश्वर की प्रतीति करना और समझकर परमेश्वर की गवाही देना। और प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान दौड़ता हुआ आया जो कब्रों में रहा करता था। लूका 8:38 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया तो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने घर जा, अपने घर के लोगों को गवाही दे और बता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी जो जीवन मेरा मसीह होना चाहिए था वो जीवन में मसीहत नहीं थी। हमेशा इधर उधर घूमना, दुनियादारी में अपने जीवन को व्यतीत करना, खुदा से मेरा कोई मतलब नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता नहीं था, जबकि मैं मसीह परिवार में रहता था। चर्च से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, बाइबल से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, बाइबल में पढ़ता ही नहीं था। हाँ, बाइबल में एक सबसे छोटी आयत जो है वो मुझे याद रहती थी। उसमें 2 शब्द हैं, वो यूहन्ना 11:32 में लिखा है, यीशु रोया। बस इसके अलावा मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में कुछ नहीं जानता था। यीशु रोया, कभी भी कोई बात होती तो मैं कहता था हाँ हाँ यीशु मसीह रोया। इसके अलावा ना कोई जानती ना कोई पहचानती बाइबल से, और ना ही प्रभु यीशु मसीह से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना था। दुनिया में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना, दुनिया में रहकर अपने जीवन को लेकर चलना, यही मेरे जीवन का मकसद था। जीवन का मकसद था जो लूका 12:15 में लिखा है कि आए मेरी जान, खा पी और मौज कर। इसके अलावा कोई जीवन में काम नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं अपने जीवन को अपने अनुसार जीता था। यहां से मैं बंबई भी गया और बंबई में ये सोच के गया था वहां कुछ करेंगे लेकिन वहां भी ऐसे हालात बने कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। नेपाल गया, भूटान गया, हिंदुस्तान के कितने ही दूर दूर इलाकों में गया, लेकिन सिवाय दुनियादारी के अलावा जीवन में कुछ नहीं कमाया। खुदा से दूरी मुझे नरक की तरफ लेके जा रही थी। लेकिन कुछ खुदा के दासों ने ये एहसास कराया कि पीटर भाई, याद रखना कि परमेश्वर से अलग होकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कितने ही दासों से मेरी मुलाकात हुई शादी के बाद। शादी से पहले मेरा कोई मतलब नहीं था। पत्नी जब मेरे को मिली, मेरी पत्नी मेरे बारे में सब कुछ जानती थी क्योंकि मेरा जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन हालात बिगड़ने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने हिम्मत दिखाई, मेरे साथ उसकी शादी हुई और हम लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगे। और जब हम लोग अपने परिवार को आगे लेकर चल रहे थे तो मेरे प्यारे बहनों, उस समय हमारा कुछ पास्टर लोगों से मुलाकात होने शुरू हुई। चर्च जाने का, कभी कभी हम लोग चर्च चले जाया करते थे। और मैं धन्यवाद करता हूं उन पास्टरों के लिए जिन पास्टरों ने मेरा सहयोग करा मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। हाँ, मैं जानता हूं अगर वो पास्टर लोग मेरा सहयोग नहीं करते, अगर पास्टर लोग मुझे परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते, अगर पास्टर लोग मेरे घर में विजिट नहीं करते, अगर पास्टर लोग मुझे सभाओं में लेकर नहीं जाते, क्योंकि मेरा काम पहले सिर्फ गाना था, गाने के अलावा मैं कुछ काम नहीं करता था। लेकिन मैं पास्टरों का धन्यवाद करता हूं जिन पास्टरों ने मेरा सहयोग किया और मुझको सभाओं में ले जाना शुरू किया। और जब मैं सभाओं में जाने लगा तब मैं अपने आप को जांचने लगा, तब मैं अपने आप को परखने लगा, और तब मैंने सोचा कि मैं जो जीवन जी रहा हूं शायद ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खुदा के दास मुझे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो उससे मेरा जीवन बिल्कुल अलग है।
और तब मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। और जब मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ तो मैंने खुदा से प्रार्थना करनी शुरू करी कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे ताकि मैं भी तेरी महिमा कर सकूं। अभी पास्टर विवन से कल मेरी मुलाकात हुई थी, फोन के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो मैं पास्टर विवन को कह रहा था कि बेटा, आप लोग जो काम कर रहे हो आपको परमेश्वर रिवार्ड देगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। जो जवान बच्चे सेवा करते हैं परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। और फिर मैंने उनको एक वर्ष बोली, वो है योना का 12:26। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं परमेश्वर उनको महिमा देता है। अगर मैं आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे उठाए तो मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा करना जो है वो बहुत जरूरी है। और इस बीच में ये दुनिया जब हम चल रहे थे, कभी प्रभु यीशु मसीह की ओर और कभी दुनिया को जब हम चल रहे थे, तो इस बीच में जीवन में बहुत उठापटक रही, बहुत ज्यादा उठापटक रही। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने तमाम हालात में से मुझे निकाला और मैंने खुदा की दास की बात को समझ लिया। खुदा के दास ने एक दफा मुझे कहा, क्योंकि जब मैं शराब बहुत पीता था, तो पहला कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, मुझे खुदा के दास ने समझाया, भाई पीटर एक बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है जो पियक्कड़ हैं, जो पीने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। खुदा की दास का उसका असर मेरे ऊपर बहुत हुआ। और फिर मैं सोचने लगा, अगर मैं खुदा की सेवा भी करूं, अगर मैं खुदा के साथ साथ भी चलूं और मैं दुनियादारी में भी लगा रहूं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं पीता भी रहूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। और तब मैंने आज से संगति छोड़ी, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 15:34 में लिखा है, बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। और तब मैंने संगति को छोड़ना शुरू करा और परमेश्वर के लोगों के साथ मैं अटैच होने लगा, आने जाने लगा, परमेश्वर के लिए छोटी छोटी गवाही देने लगा, परमेश्वर के छोटे छोटे चैप्टरों में मैं प्रचार करने लगा। और तब परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा, उठ और उठकर प्रकाशवान हो जा। और वो बात मेरे दिल में काम कर गई और मैंने कोशिश करी कि मैं परमेश्वर के कार्य को करूं और परमेश्वर की सेवा करूं। हाँ मेरे प्यारो, मैं गवाही में बता सकता हूं, बहुत बड़ी गवाही नहीं दे सकता क्योंकि मुझे प्रचार भी करना है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, मेरे प्यारो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया और सब कुछ नया कर दिया। आज मैं इस बात को कह सकता हूं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में एंट्री नहीं करता, अगर खुदा के दास मुझे नहीं घेरते, अगर खुदा के दास मुझे परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते, क्योंकि खुदा के दास मुझे अक्सर कहा करते थे, अरे रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से आता है, अगर साथ चलोगे तो परमेश्वर का वचन को सुनोगे। और सुनने के द्वारा क्या आता है विश्वास सुनने से, और सुनना जो है वो परमेश्वर के वचन से आता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है। मेरे बहनों, पिछले दिनों मैं 2-3 दफा एक्सीडेंट में भी रहा, लेकिन उन तमाम एक्सीडेंट से भी खुदा ने मुझे निकाला और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठकर प्रभु यीशु मसीह की नाम की गवाही दे सकता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक मुझे संभाला है, बचाया है और लिए चल रहा है। अब मैं 71वें साल में चल रहा हूं। 70 साल मैंने परमेश्वर की दया से पूरे कर लिए हैं, 71वें साल में मैं चल रहा हूं। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह दया नहीं करता, हाँ अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं संभालता, तो शायद मैं इस 71वें साल में कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। बाइबल कहती है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो मेरी और आपकी आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मुझे आज तक जीवित रखा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन को सुधारा, मेरे परिवार के जीवन को सुधारा, मेरे 3 दामाद 3 बेटियों के बच्चों को, जीवन को, सबको उसने सुधारा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूं। यूहन्ना का 15 पाठ उसकी 5वीं आयत को अगर आप लोगों ने बाइबल ले रखी है तो पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए यूहन्ना का 15:5 बहुत ही मशहूर आयत है। कई दफा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और कई दफा आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आइए एक बार फिर से ध्यान दें। जबकि उसने मेरे जीवन में काम किया, आपके जीवन में काम किया, अब वो मुझसे आपसे क्या चाहता है, सुनिए परमेश्वर का वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें
वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काट डाली जाती है, वो फेंक दी जाती है और वो सूख जाती है और फिर वो सीधी आग में डाली जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया मेरे आपकी खातिर कि हम लोग फिर से आग में डाले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको लिए लहू इसलिए बहाया ताकि मैं और आप आग से बच जाएं। प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। आग की झील में से यीशु ने मुझे आपको निकाला है। इससे निकाला है ताकि मैं और आप आने वाली भयानक विपत्ति से, आग जो है भयानक विपत्ति है, उससे मैं और आप बच जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। यह सच्चाई है। आज से हजारों साल पहले एक परिवार के बारे में आपको बताना मांगता हूं। रूत का पहला बाब निकाल के देखे। रूत के पहला बाब जो है न्यायों के बाद है। वहां पे क्या लिखा है? रूत का पहला चैप्टर पहली आयत देखिए, वहां पे क्या लिखा है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के पुत्र बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। बस इतना काफी है। बाइबल कहती है अकाल का समय। नाओमी का नाम मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया है। रूत के बारे में सब जानते हैं, रूत के बारे में सब प्रचार करते हैं, लेकिन नाओमी जो कैरेक्टर है इसमें तो बहुत ही उम्दा कैरेक्टर है। अभी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन यहां पर जो विशेष बात लिखी है वो ये है, अकाल पड़ा। अकाल पड़ते ही बैतलहम में रहते थे। बैतलहम का मतलब है ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां पर खाने पीने की कोई घटी कमी नहीं रह सकती, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा तो नाओमी का परिवार ने सोचा, चलो यहां से मोआब को चलते हैं। मोआब देश जो परमेश्वर की नजर में श्रापित देश है। लेकिन अकाल के समय के लिए देखिए परमेश्वर ने क्या लिखा है। 37:19 में पढ़ने जा रहा हूं। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। अगर मैं और आप परमेश्वर से दूर रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की योजना में शामिल होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो 37:19 भजन संहिता में लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और वो लज्जित ना होंगे। और लिखा है, अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। और यशायाह का 58 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियां हरी भरी करेगा, तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। वायदा है परमेश्वर का। बाइबल कहती है अकाल के समय में भी मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन यहां बाइबल बताती है नाओमी के समय में जैसे ही अकाल पड़ा, अकाल के समय में जब पूरा घराना घबरा गया। मेरे बहनों, आज भी हालात अच्छे नहीं है दुनिया के। क्या हम लोग घबरा रहे हैं? क्या हम लोग परेशान हैं? बाइबल कहते हैं विपत्ति के समय में मैं तुझे संभालूंगा, विपत्ति के समय में मैं तुझे लिए चलूंगा, विपत्ति के समय में मैं तेरी रक्षा करूंगा, विपत्ति के समय में मैं तुझे संभालूंगा, लिए चलूंगा। बार बार परमेश्वर का वादा है। लेकिन अकाल के समय में ये घबरा गए और घबरा कर इन्होंने क्या करा, बैतलहम को छोड़ दिया। याद रखे परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काट डाली जाती है, वो फेंक दी जाती है, वो सूख जाती है और फिर वो आग में जलाई जाती है। आग में से निकाला प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको, दाम देकर मोल लिया। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा केवल यीशु मसीह के नाम की महिमा प्रकट करो।
मेरे बहनों, यह पूरा परिवार परमेश्वर यहोवा को जानता था। परमेश्वर यहोवा को जानने, उसकी सामर्थ को पहचानने के बाद भी जैसे अकाल का समय आया, इन्होंने अपने देश को छोड़ दिया और मोआब देश, जो श्रापित देश था, वहां चले गए। और वहां पे एक घटना घटी। घटना क्या घटी? उसके पति की मौत हो गई। उसके पति की मौत हो गई और उसके पति की मौत से पहले इन दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी मोआबी लड़कियों से। पति की मौत के कुछ समय के बाद परमेश्वर का क्रोध फिर नाओमी के परिवार के ऊपर भड़का, क्योंकि उन्होंने मोआबी स्त्री से शादी कर ली थी। खुदा बाप ने दोनों बेटों को भी मार डाला। और जब दोनों बेटे भी की मौत हो गई, तब नाओमी ने ओपरा जो बड़ी बहू थी और रूथ जो छोटी बहू थी, दोनों से कहा, अब तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आशा नहीं है, इसलिए अब तुम एक काम करो, अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन बाइबल ये बताती है, ओपरा तो अपने घर चली गई, लेकिन रूथ ने क्या कहा? 15वें आयत से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रूथ का पहला बाब, उसके 15वें आयत। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। पढ़िए, जहां तू टिके जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूं। वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यह है गवाही, तेरे लोग। एक अन्य जाति की स्त्री, मोआबी स्त्री क्या कर रही है? नाओमी के जीवन को देखकर, मेरे प्यारे बहनों, मेरा और आपका जो जीवन है, इसको देखकर लोगों पर असर होना चाहिए। बाइबल कहती है, मत्ती 5:16 में लिखा है, और तुम्हारा उजियाला मनुष्य में रहकर इस प्रकार चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। मेरे और आपके जीवन को एक असरदार होना चाहिए। नाओमी का एक असर पड़ा रूथ के ऊपर, और उसने क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और आगे क्या कहा? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आगे सुनने क्या लिखा? 7वें आयत में, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। जी, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही, वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह सब देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब वह उससे कुछ ना कहा। बस इतना काफी है। बाइबल कहती है, नाओमी ने रूथ की बातों को माना जब उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जबरदस्त गवाही यहां पर रूथ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम की महिमा, परमेश्वर यहोवा के नाम की महिमा। लेकिन 19 आयत में पढ़ने जा रहा हूं, देखिए वहां क्या लिखा है। वो दोनों निकले और बैतलहम पहुंचे, जहां पे ये अकाल के समय में निकल गए थे मोआब के लिए। बैतलहम पहुंचने में सारे नगर में हलचल मच गई, और हलचल मच गई तो इससे कहने लगी, क्या ये नाओमी नहीं? 20वें आयत में देखिए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिए। सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। दुख भी परमेश्वर देता है, याद रखना, सुख भी परमेश्वर देता है। पहला शमूएल 2:6 में लिखा है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही जो है हमको ऊंचे ऊंचे पदों पर राजाओं के संग बिठाता है। आगे लिखा, जब बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह, बचाने वाला परमेश्वर यहोवा, मारने वाला परमेश्वर यहोवा, ये जानती थी नाओमी, और इसलिए क्या कहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मारा है। कभी ना बोले, बाइबल कहती है, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर नाओमी बैतलहम को नहीं छोड़ती तो यह भारी नुकसान उसको नहीं उठाना पड़ता। लेकिन मेरे बहनों, ये रूथ की एक अच्छी गवाही के द्वारा बोआज के परिवार से इसकी मुलाकात हुई, इस परिवार की, नाओमी को, रूथ की। और बोआज ने रूथ को अपनी स्त्री बनाया, और रूथ और बोआज के द्वारा दाऊद का वंश आया, और दाऊद के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। आइए एक चैप्टर में हम लोग और विचार करते हैं। लूका का 15 बाब एक बहुत जाना पहचाना चैप्टर है, बहुत जाना पहचाना चैप्टर है। यहां पर एक धनवान परिवार के बारे में लिखा है। धनवान पिता था, पिता के पास बहुत धन दौलत था, बेटा जानता था। छोटा बेटा पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे दीजिए। पिता बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी जो उसका बनता था उसको दे दिया। मेरे बहनों, 11वीं आयत के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लूका 15:11 में क्या लिखा है।
कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। बस बाइबल कहती है बहुत धन दौलत लेकर यह पिता के पास से निकला था, लेकिन जैसे ही पिता से अलग हुआ, ध्यान रखना, बाइबल क्या कहती है, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जो कुछ पिता से उसने लिया था वो सब का सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया और भयानक अकाल पड़ा। आज जो दुनिया की हालत है, लोगों पर धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, शांति नहीं है। अय्यूब 22:21 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा से मेल और मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और तेरा भला होगा। आज चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, निराशा ही निराशा है। लेकिन मेरे बहनों, बाइबल सिखाती है, धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर यहोवा को सब विपत्तियों से आजाद करता है। आज तक प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको इस भयानक विपत्ति के समय में भी बचा के और संभाल कर रखा है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धनवान के बेटा जैसे अलग हुआ, बाइबल कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया और जैसे ही बर्बाद हुआ अकाल पड़ा। और जैसे ही अकाल उसके जीवन में आया, बाइबल कहती है वो जानवरों के बीच में जाकर रहने लगा। जानवरों के बीच में, ध्यान करिएगा, मैं बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पर, जानवरों के बीच में रहने लगा और जो कुछ जानवर खाते थे वही उसे खाना पड़ता था। एक धनवान परिवार, मेरा और आपका जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, वो सबसे धनवान है, वो राजाओं का राजा है, वो राजा नहीं महाराजा है। हम धनवान की संतान कहलाते हैं, लेकिन धनवान परमेश्वर मुझे आपसे क्या कहता है, याद रखना, मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही अलग हुआ सब कुछ बर्बाद हुआ। जानवर में जब पहुंचा तो वहां उसको एक दिन विचार आया। क्या विचार आया? 17वें आयत का हम लोग पढ़ेंगे, लूका 15:17 में क्या विचार लिखा? जब वह अपने आपे में आया, आपे में आना बहुत जरूरी है। आज इंसान आपे से बाहर है, आज इंसान आपे से बाहर है, इसलिए सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, महंगाई है, निराशा है, घबराहट है, चिंता है, बोझ है। आपके परमेश्वर मेरा आपके बोझ को प्रतिदिन उठाता है। भजन संहिता 68:19 में लिखा है, हमारा परमेश्वर यहोवा वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। और 20 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा हमको मौत से बचाता है। जिस परमेश्वर ने मुझे आपको मौत से बचाया, कल हम उसको यहोवा के नाम से जानते थे, आज हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। यहां पर लिखा है आपे में आया, अपनी सुधि में आया। और जब वो आपे में आया तो क्या कहने लगा? पढ़िए वहां क्या लिखा जल्दी से। तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जी, मैं अब मैं उठूंगा, बाइबल कहती है अब मैं उठूंगा और उठ के क्या करूंगा? अपने पिता के पास जाऊंगा, लौट जाऊंगा, पिता के पास लौट जाऊंगा। यशायाह 30:15 में लिखा है, लौट आओ, लौट आओ, क्योंकि लौट आने ही में तुम्हारी भलाई है, परंतु तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। लौट कर आना है, मन फिराना है। फिर तो काम 3:19 में लिखा है, मन फिराओ ताकि तुम्हारे जिनमें विश्राम आ जाए। विश्राम अगर पाना है तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, आपे में आना है और मुझे आपको लौट कर आना है। लौट के जब मैं जाऊंगा तब क्या होगा? पढ़िए जल्दी से। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा जी, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बस इतना काफी है। बाइबल कहती है वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वो दूर ही था, पिता ने देखा बेटे को, बेटे ने पिता को ध्यान नहीं करा, पिता ने बेटे का ध्यान करा। वो मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आ रहा है। जब वो लौट कर आ रहा था, पिता दौड़ा, दौड़कर उसे गले लगाया और उसने कहा, पिताजी। बेटे ने कहा, पिता, मैंने तेरी नजर में और परमेश्वर की नजर में पाप किया है, मुझ पर रहम कर।
बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले और छोड़ दें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। पिता ने क्षमा करा और वो अपने पिता के साथ रहने लगा। लेकिन बड़ा बेटा जब आया लौटकर, बाइबल कहते वो नाराज हो गया। इस बेटे ने जब कुछ लौटा दिया, दुनियादारी में लौटा दिया, और जब ये लौट कर आया तो उन्हें पाला और बछड़ा काटा, वो नाराज हो गया। लेकिन पिता ने कहा, बेटा ठीक है, तेरा बेटा लौट आया है, सब कुछ उसने उड़ा दिया, लेकिन अब जो मेरा है, सुनिए ध्यान से, अब जो मेरा है वो सब तेरा है। ये जमीन और आसमान का मालिक प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे कहता है, अगर हम साथ साथ चल रहे हैं, उससे हट नहीं रहे हैं, उसे दूरी बनाकर नहीं बैठे हुए, उसे दूर रहकर नहीं चल रहे, तो मेरे बहनों, बाइबल कहती है, मेरे को और आपको वायदा करता है, अब सब मेरा है। अगर मैं आप चाहते हैं, जो सबका मालिक है, जो उद्धार करता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, तो वो सब कुछ हमको हमारा हो जाए, तो मुझे और आपको परमेश्वर के पास लौट कर आना है, जैसे जवान लौट कर आया। भजन संहिता 73 में एक बड़ी विशेष बात देखिए, 2-4 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। भजन संहिता 73 का 27 और 28, बातें बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है। भजन संहिता 73 का 27 और 28 का अगर जल्दी से पढ़ दे, अब क्या लिखा है? जो तुझसे दूर रहते जो तुझसे दूर रहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनेगा, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। वो नाश, आज दुनिया नाश की कगार पर है, क्योंकि इंसान जो है खुदा से दूरी बना के बैठा है। बाइबल कहती है, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे। हाँ पढ़िए। जो कोई तेरी विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है जी, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के निकट रहना ये मेरे लिए भला है। बाइबल कहती है, दाऊद राजा कहता है, जो दूर रहते हैं वो नाश हो जाएंगे, निकट रहेंगे ये हमारे लिए भला है। कौन नहीं चाहता हमारा भला ना हो? याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आ जाएगा। अगर मैं आप चाहते हैं, इब्रानियों 2 बाब निकालना, अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के भलाई को देख सकें, तो मुझे और आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। जैसे मैं आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके निकट आ जाएगा। इब्रानियों का 2 बाब देखिए, बड़ी खास बात मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, 1-2 मिनट में खत्म करना, बस बहुत जल्दी में हूं मैं। बाइबल कहते हैं, पहली आयत, इब्रानियों का 2 पहली आयत क्या लिखा है? इस कारण बहुत ध्यान से सुनेगा, इस कारण चाहिए, ये चाहिए पे ध्यान करेगा। बाइबल क्या कहती है? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हम लोगों ने सुनी है और भी मन लगाएं। जितना मन लगा है उससे भी बढ़कर अपने मन को और लगाएं। क्यों लगाएं? पढ़िए, क्यों लगाएं? ऐसा ना हो कि बहक कर हम उससे दूर चले जाएं। आइए अपने मन को, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है, आइए अपने मन को और परमेश्वर के निकट लगाएं और परमेश्वर के साथ साथ चलें और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। ऐसा ना हो कि हम लोग से दूर हो जाएं और भटक जाएंगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ रहना पड़ेगा। मेरे बहनों, जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला, आप सबके जीवन को परमेश्वर मसीह ने बदला है। मैं चाहता हूं और प्रभु चाहता है कि हम सब के सब इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के और निकट आ जाएं और पहला स्थान मैं और आप परमेश्वर को दें। यूहन्ना की जो 3री पत्री है उसकी मैं एक आयत पढ़ने जा रहा हूं। 3री पत्री के 2 आयत में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की 3री पत्री उसका 2 आयत, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। सारी बातों में उन्नति करे, देह, प्राण, आत्मा, दुनिया, सब चीजों में परमेश्वर मुझे और आपको तरक्की देना मांगता है। लेकिन क्या कहता है? रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर का दास, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू तमाम बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। चंगा रखना मांगता है, बीमार करना नहीं मांगता। बीमारी तो हमारी खुद खरीदी हुई है, क्योंकि गलतियों 6 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटते हैं। और 30 में लिखा है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है कि मैंने सुना कि मेरे बच्चे जो है वो सत्य पर चलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूं, मार्ग में हूं और जीवन में हूं।
पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, निदान है मेरे बालको यीशु मसीह में बने रहो, ताकि जब वो लौट कर आए हमें हियाब हो और हमको लज्जित होना ना पड़े। अगर हमको लज्जा होने से बचना है तो मेरे बहनों आइए अपने जीवन में गवाही रखें, और जब भी और जहां भी मौका मिले यीशु मसीह की नाम की गवाही दे और लोगों को बताएं कि जब जैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है हमारे जीवन को बदल देता है। दूसरा करते 5:21 में लिखा है, वो जो पाप से अज्ञात था हम सब की खातिर पाप बन गया, ताकि मैं और आप उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने मुझे आपको धार्मिक जन बनाया। आइए जिए तो मसीह के लिए। फिलिप्पियों की किस कहता है, जिए तो मसीह के लिए और मरे तो मसीह के लिए। खुद आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन।